हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपी कांस्टेबल के साइंस में। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी कांस्टेबल के लिए 10 इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। हर रोज़ आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार के पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार के पीछे यातायात के देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा बेलनाकार दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा समतल दर्पण। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। हम यातायात को पीछे देखने के लिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो होगा उसका ऑप्शन उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? जल्दी इसका ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन है इसका लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्गी। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा बी, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मतलब मानव हड्डी मुख्य रूप से किससे बनी हुई होती है? नंबर एक, मुख्य घटक क्या है इसका? नंबर ए आयरन, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 कैल्शियम, नंबर 4 जिंक। जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक आपका कैल्शियम है। चौथा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन से कण होते हैं? नंबर 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, नंबर 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर कक्षा में भ्रमण करता है। क्वेश्चन 5वां है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आप ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो में कोशिका से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी कांस्टेबल के। तो आपको बताना है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। नंबर 1 स्लीडेन एम स्वान, नंबर बी सटन और बावरी, नंबर सी बार्सन और किक, और नंबर डी बिरचो। तो जल्दी इसका सही ऑप्शन बतलाइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा स्लीडेन एम स्वान, नंबर ए ऑप्शन। छठा क्वेश्चन, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? जो हमारी किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नंबर ए एक्सॉन, नंबर 2 नेफ्रॉन, नंबर 3 न्यूरॉन, नंबर 4 धमनी। जल्दी इसका ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? यूनिट जो हमारी है वो है नेफ्रॉन। नंबर 7वां क्वेश्चन आपका कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव रक्त का
pH मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4? तो मानव रक्त का pH मान होगा 7.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, NaHO3 या NaOCl2। क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें मालूम है ये किसका है, नमक, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? नंबर 1 है अवश्रव्य ध्वनि, नंबर बी पराश्रव्य ध्वनि, नंबर सी रेडियो तरंगे, नंबर डी ए और दोनों। तो जल्दी बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपश्रव्य ध्वनि। क्योंकि हमें मालूम है कि जो ध्वनि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो अब श्रव्य ध्वनि कौन सी है? 20,000 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि अश्रव्य तरंगे ध्वनि कहलाती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपतन कोण का मान 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का मान 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? अगर आपने सही से आपतन और परावर्तन पढ़ा है तो सही मालूम होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपतन कोण जितने डिग्री का होता है उतने ही परावर्तन कोण उतने ही डिग्री का होता है। तो जितने डिग्री पर सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश लाइट हम पटकते हैं उतने ही वापस रिफ्लेक्स होकर जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम कल मिलेंगे नए 10 साइंस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर।